केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए इस बजट में पीएम मोदी की दूरदृष्टि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुशल प्रबंधन की झलक दिख रही है। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1,39,258 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। प्रधान ने इसे सरकार की शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। विकसित भारत की लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इस बार की बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की कुशल प्रबंधन प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं अगर शिक्षा विभाग की ओर से पहले उनको कुछ विषयों के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार बजट की साइज से इस बार की बजट की साइज एजुकेशन के लिए बढ़ी है। पिछले बार कुल 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की गई थी पिछले बजट में। इस बार इसको बढ़ा के 1,39,289 करोड़ 1,39,289 करोड़ की वित्तीय प्रबंधन किया गया है, जो पिछले बार की तुलना में 8.27% ज्यादा है। यही विषय दर्शाती है सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता। और शिक्षा अगर मैं सेक्टरल एनालिसिस करूं तो शिक्षा 6वीं प्रमुख स्थान पे बजट में प्रायोरिटाइज किया गया है। मैं 2-3 विषय के लिए आपके सामने इसको स्पेसिफिक करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा। इस बार भारत में लड़कियों की स्टेम एजुकेशन में दक्षता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। भारत की लड़कियां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और गणित की शिक्षा में स्टेम एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसमें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारी उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ है। उसको और गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश की सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मैं मानता हूं बहुत दिनों के बाद बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को एक छलांग देने के लिए, एक फ्लिप देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को विकसित भारत की रास्ते में महिला के सशक्तिकरण, महिला की शिक्षा, बजट में अन्य विभागों में वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले, देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूट में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, माने इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी। ये दुनिया की अर्थनीति में प्रमाणित तथ्य है। अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, एबीजीसी की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है, उसकी अगुवाई में इसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में एबीजीसी की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी।
उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में एवीजीसी की कोर्सेज चलाया जाएगा। ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी।